नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नैन्सी। स्वागत है आप सबका योगा विद नैन्सी यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी खाने से और पीने से रिलेटेड ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिनको अपने जीवन में अपनाकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं। दिखने में चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी छोटी, लेकिन जब आपको खुद प्रैक्टिस में अपने लाइफ में इनको अपनाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली ये चीज़ें आप पे काम करती हैं और ये आपको पतला होने में बहुत ज़्यादा हद तक आपकी मदद करती हैं। तो शुरुआत करते हैं पानी पीने से। देखिए, पूरे दिन में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग 3 से 4 लीटर आपको पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खाना खाने से पहले पानी पीने की। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटा पहले आपको आधा लीटर तक पानी पीना है। इससे क्या होगा, जैसे कुछ लोगों को फूड एडिक्शन होती है, उनको पता नहीं लगता कि कितना खाना है, वो बस खाते रहते हैं, टेस्ट के चक्कर में ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो इससे उन लोगों को ये फायदा होगा कि उनको खाना खाने के 1 घंटे पहले उन्होंने ऑलरेडी पानी पी लिया है, तो उसकी वजह से पेट उनका कुछ हद तक भरा हुआ उनको लगेगा और फिर वो कम खाना खा पाएंगे। इसी तरह से बीच बीच में आप पूरे दिन में जैसे ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे आपने 1 गिलास पानी में सिंपल 1 चम्मच कॉफ़ी मिलानी है और ना उसके अंदर चीनी, आपने दूध कुछ नहीं डालना, सिंपल आपको ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक बॉडी में एकदम से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आप कम कैलोरीज खा पाते हैं पूरे दिन में और आपको कुछ हद तक एनर्जी भी मिली रहती है। ज़्यादा भी देखिए, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो आप उस लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, उसमें रह के ही उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की प्रैक्टिस बनाइए। ऐसे ही आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करते हैं। और साथ में ही जैसे आप बीच बीच में ऐसे ग्रीन टी पीते रहते हो तो आपको भूख कम लगती है और आप कम खाना खा पाते हैं और पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील भी करते हैं। तो इसी तरह से आप एक जीरा टी बना के पी सकते हैं। सिंपल आपको जैसे 2 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डाल लीजिए। जब वो उबल के आधा रह जाए, तो जब 1 गिलास पानी रह जाए, इसको छान कर आप जैसे चाय पीते हैं धीरे धीरे घूट भर के उसको ऐसे पीजिए। अगर आप पूरा दिन इस तरह का पानी पीना चाहें तो आप सुबह ही काफ़ी अमाउंट में उसको बना लीजिए और जैसे अपनी जो बोतल है उसमें भर के रख लीजिए और पूरा दिन ये पानी पी लीजिए। इससे भी आपको पूरे दिन में जैसे काफ़ी हद तक एक तो पानी का जैसे टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और जीरा भी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके आपको पतला करने में मदद करता है। मैंने जब अपने टाइम पे वज़न कम किया था तो मैंने ग्रीन टी और ये जीरा टी, मैंने ये दोनों चीज़ों का यूज़ किया था। ज़्यादातर मैं जीरा टी ही पीती थी, मुझे उसका फ्लेवर और वो मेरी बॉडी पे काफ़ी हद तक मुझे हेल्प भी कर रहा था वज़न कम करने में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वो पी के। तो जो भी आपको फ्लेवर के अकॉर्डिंग चीज़ें सही लगती हैं और जो आपकी बॉडी पे काम भी कर रही हैं, ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे अलग अलग लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उनका वज़न कम हुआ है। लेकिन आपके लिए क्या चीज़ काम करती है, क्या सुटेबल है आपके अकॉर्डिंग, वो आपने डिसाइड करना है। बट ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपका वज़न कम करने में। दूसरी बात आती है खाने की। देखिए, खाने की जब भी बात आती है तो आप जब भी ब्रेकफास्ट की अगर बात करूँ तो मैं आप प्रोटीन रिच आप खाना खाइए। उसमें क्या होगा, पूरे दिन आपको पेट भरा हुआ लगेगा और बीच बीच में आपका उल्टा सीधा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। और जैसे अगर आप ओट्स भी, जैसे साबुत ओट्स हैं, उसकी भी कुछ रेसिपी बना के अगर वो भी खाते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको पेट भरा रखने में और आपका वज़न कम करने में। अगर आप अंडे खा सकते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अपनी हैबिट बनाइए आपकी पूरी डाइट में। स्पेशली ऐसे पतले होने की बात नहीं है, वैसे भी हमें अपनी डे टू डे रूटीन में ऐसे लाइफस्टाइल बनानी चाहिए हमें कि ताकि हम उसको लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएँ। तो हमें अपनी डाइट में हमेशा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जितना अगर आप इनको अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स जो भी होता है वो मिलते हैं और ये ही आपकी बॉडी को आप हेल्दी रखने में और रोगों से बचाने में आपकी मदद करते हैं और पतला होने में भी ये आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि
फ्रेश चीज़ें जब बॉडी के अंदर जाती हैं, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो वो फाइबर के साथ हैं, आपको लंबे टाइम तक पेट भरा हुआ लगता है और उसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती कंपेरेटिव अदर स्टफ जो आप बाहर से कभी उल्टा सीधा खाते हैं, या फिर घर पे ही आप आजकल तो इतनी रेसिपीज़ हैं, देख देख के आप कुछ भी तला हुआ या कुछ भी ऐसे घर पे बना सकते हैं। तो वो पूरा चेंज, वो चीज़ें अच्छी हैं, वीक में एक बार आपने बना दी, बॉडी को एक भी बूस्ट मिलता है, उससे भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। बट डेली अगर ऐसी चीज़ें खाओगे तो वज़न बढ़ता ही है उससे। तीसरी अगर हम बात करें कुछ ऐसी हैबिट्स की जिनको यूज़ करके भी आप का वजन कम आप कर सकते हैं, तो पहले मैं बात करूंगी जैसे पोर्शन कंट्रोल की। आप हमेशा छोटे बर्तन में खाना डालकर खाने की आदत डालिए। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि इस छोटे बर्तन यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, वो आपको याद दिलाता है कि आपको कम खाना है। और बार बार आप उठ के डालोगे भी नहीं, थोड़ा सा तो शर्म खुद में ही आ जाएगी कि ये कम बर्तन लिया है तो मैंने कम खाने के लिए ही, छोटा बर्तन लिया है तो कम खाने के लिए ही मैंने लिया है। तो दूसरा, आप अपनी जैसे एक फूड डायरी बनाइए, उसमें आप पूरा दिन का क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस चीज़ का हिसाब किताब रखिए। इससे क्या होगा, आपकी नज़रों के सामने रहेगा कि ये चीज़ें खाने से मेरा वजन कम हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मैंने इसमें से क्या चीज़ें उलट सिलट या फिर फॉलो प्रॉपरली नहीं की। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जब भी आप खाना खाएं तो खाने को चबा चबा कर खाइए। खाने को चबा चबा कर इतना उसको पतला कर दीजिए कि वो पानी, जैसे आप पानी पीते हैं ना, तो खाने को पीने जैसा बना लीजिए। काफ़ी हद तक जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टाइम देखिए हमारा ब्रेन लेता है सेंस करने में कि हमारा पेट भर गया है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा जाते हैं तो, और आप फूड एडिक्टेड हो, स्पेशली उस केस में कुछ बंदे जल्दी जल्दी खाते हैं लेकिन उनको पता होता है कि बस इतना ही खाना है, तो भी उनका पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कुछ बंदे फूड एडिक्टेड होते हैं, उनके ब्रेन तक वो सिग्नल वो पहुँचने ही नहीं देते, वो इतना फटाफट काफ़ी हद तक खाना खा लेते हैं। तो इस केस में आप चबा चबा कर खाना खाते हैं तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या फिर आपके ब्रेन से जो सिग्नल आपको जाता है कि अब आपकी बॉडी को और फूड की ज़रूरत नहीं है, अब आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो खाना प्रॉपर चबा कर खाइए और धीरे धीरे खाइए, ये चीज़ भी काफ़ी आपकी हेल्प करती है आपका वजन घटाने के लिए। साथ में आप एक्सरसाइज करते रहिए, वॉक कीजिए, आप योगा कीजिए, और प्राणायाम को बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा नहीं कि वजन कम करने में प्राणायाम आपकी हेल्प नहीं करता, प्राणायाम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि अब आपका ब्रीदिंग पैटर्न आप ऐसा बना लेते हैं कि जो भी आप अपनी बॉडी का वजन कम करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज़ को बूस्ट करता है। तो डेली आप टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम जरूर कीजिए। और साथ ही आप योगा की कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप अपनी बॉडी के वेट को ही एज ए वेट बनाकर लिफ्टिंग कर रहे हो। तो देखिए, जब भी हम वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है और हमारा वजन घटने में जल्दी हम अपना वजन घटाकर फिट हो जाते हैं। तो योगा या जो भी आप एक्सरसाइज करें वो ऐसे कीजिए कि आप अपनी बॉडी को ही एक हथियार बना लीजिए अपने आप को पतला करने के लिए। और आप नींद भी अपनी प्रॉपर लीजिए। 6-7 घंटे की नींद अगर आप लेते हो अच्छे से, तो उस नींद के टाइम पे भी आपकी बॉडी से कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी की मेंटेनेंस चल रही होती है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर आप अच्छे से टेंशन फ्री, बिल्कुल रिलैक्स अगर आप सोते हो तो उससे भी आपको पतला होने में मदद मिलती है। और वो अच्छी स्लीप, आपको अच्छी नींद तभी आ पाएगी जब आपका शरीर जैसे पूरा दिन थका हुआ होगा। अगर आपने या तो काम से या फिर एक्सरसाइज से उसको थका दिया है तो आपको लेटते ही इतनी अच्छी गहरी नींद आएगी। ये चीज़ें मैंने अपने आप पर ट्राई की हैं, एक्सरसाइज वाली, जैसे वो जीरा टी हो गई वो। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है। और स्पेशली लो कार्ब डाइट में जैसे आप सैलेड, आप ज़्यादा फूड अपने जब जो भी खाना खाते हैं उसमें सैलेड आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। और जैसे दालें, राजमा हो गई, छोले हो गए, या फिर और कोई दाल या फिर पनीर कट करके आपने उस सैलेड में मिला लिया, तो उससे आपका एक पूरा कंप्लीट फूड पैक बन जाता है जो आपका न्यूट्रिएंट से फिलअप भी है और वो आपकी बॉडी को पूरा टाइम तक भरा हुआ महसूस भी कराता है। और उससे आपकी कैलोरी ज़्यादा अमाउंट से मतलब बढ़ती भी नहीं है, तो उससे भी आपका वजन करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। बीच बीच में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 7 बजे खाना खा लिया, आप रूल बना लीजिए अपने लिए कि 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। और इसके लिए एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप
रात को जैसे ब्रश करते हैं तो वो जैसे आपने डिनर किया 6 या 7 बजे तभी ब्रश कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका खुद भी मन नहीं होगा कुछ खाने का, क्योंकि दोबारा से फिर आपको ब्रश करनी पड़ेगी। वैसे भी ब्रश करके सोना एक अच्छी हेल्थी हैबिट है हमारे टीथ को जर्म फ्री या फिर उनको हेल्थी रखने के लिए। तो ये वाली हैबिट यूज़ करके भी आप अपना वज़न घटा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।